मैं जुनैद अजीज़ फिर से एक बार हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्रॉड रिवर क्लासेस पे। आज उन बच्चों के लिए मेरी बात होगी जो बच्चे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आपके लिए एक सजेशन है मेरा कि फासला चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो, उसकी शुरुआत एक कदम से होती है। अक्सर बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनका एक ख्वाब होता है, उनकी एक सोच होती है कि हम सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन पास करें और इंडिया के सबसे बड़े रैंक की जो ये सर्विस है हम इसमें अपना योगदान करें। लेकिन इसमें बच्चे स्लिप यहाँ पे करते हैं कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, जो हमारे यहाँ खास तौर से जो ट्रेंड डेवलप हो गया है कि यहाँ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं या ये सोच उनके अंदर आती है कि हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर यूनियन लेवल का, सेंट्रल लेवल का हो। लेकिन उसमें जो सबसे बुनियादी बात जो ध्यान देने वाली होती है वो ये है कि उसकी शुरुआत दरअसल स्टैंडर्ड 6 से ही हो जाती है। तो जो बच्चे भी स्टेट लेवल के सर्विस कमीशन की या फिर सेंट्रल लेवल के सर्विस कमीशन की तैयारी में लगे हैं, तो वैसे लोग मेरी बात को ध्यान से सुने कि उसकी शुरुआत स्टैंडर्ड 6 से ही करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद हम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बहुत कम समय में सफलता प्राप्त करें, तब आपको चाहिए कि उसकी स्ट्रेटजीज आप स्टैंडर्ड 6 से आप शुरू करें। मतलब ऐसा नहीं कि जब आप 6 में पढ़ रहे हो तब, लेकिन आप अपने अंदर एक व्यूज़ को, एक गोल को आप शुरू से ही रखिए कि हमको ये करना है। जैसे उस एग्जामिनेशन में जो पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वो स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 12th के बीच के होते हैं, और अक्सर बच्चे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते फिर, या इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं और ये समझ के चलते हैं कि ये छोटी चीज़ है और हम बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो इस बड़ा काम करने में इन छोटी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ी भूल होती है कि ये जो छोटी चीज़ है, यही छोटी छोटी चीज़ें जब एक साथ आपके साथ मिलेंगी तब एक दिन आपको बड़ा इंसान बना देगी। तो जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन करते हैं या तैयारी करते हैं, उन्हें चाहिए कि स्टैंडर्ड 6 से 12 तक की जो किताबें हैं NCERT की, आप उसको थोरो पढ़िए, उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक एक चीज़ उसकी समझिए और उसका एक सीरीज़ भी आप बनाते चलिए। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, उसका आप GS पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों की एक आप सीरीज़ बनाइए और चैप्टर वाइज इसको आप कंप्लीट करते चलिए। 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक की सभी जो चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट हैं, आप इसका एक सीरीज़ नोट करते चलिए। और जब आप ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप अटेम्प्ट लेते हैं, तब आप उस वक्त पाएंगे कि ये चीज़ें जो आपने पहले मेहनत की है ये बड़ा कारगर साबित होंगे आपके लिए। तो सबसे पहले उसमें स्टैंडर्ड 6 से लेकर के और 12 तक को आप ध्यान में रखिए, उसके हर सब्जेक्ट को आप थोड़ा पढ़िए। आगे जो दूसरी प्लानिंग आपको करनी है कि उसमें करंट अफेयर और जो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन है, या जो जियो पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट में जो अभी इकोनॉमी चल रही है भारत की और पूरी दुनिया की, इसको जानने के लिए आप कुछ स्पेशलाइज्ड होती है मैगजीन, उसको आप पढ़ते रहिए। जैसे इंडिया टुडे एक मैगजीन आती है, न्यूज़पेपर का सहारा लीजिए, आप कुरुक्षेत्र मैगजीन का सहारा लीजिए, आप योजना मैगजीन का सहारा लीजिए। तो योजना, कुरुक्षेत्र, इंडिया टुडे और न्यूज़पेपर, ये चीज़ें ऐसी है जो आपको करंट अफेयर के लिए आपको हेल्प करेंगी। तो करंट अफेयर, चूँकि आप इंडिया के सबसे बड़े पोस्ट पे आप सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो भारत और विश्व के जो बदलते हुए हालात हैं, ख़ास तौर से जो इसके जियो पॉलिटिक्स है या इकोनॉमी है या सोसाइटी है या जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं पूरी दुनिया के, इन चीज़ों को जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के लिए आप करंट अफेयर्स का सहारा लीजिए। ये करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे इंडिया टुडे मैगजीन से, द हिंदू न्यूज़पेपर से मिलेंगे। आप योजना मैगजीन पढ़िए, आप कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़िए, ये आपके करंट अफेयर्स को अपडेट करेगा। और आप यूट्यूब चैनल को भी देखते रहिए, वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपना अपना सजेशन देते हैं और नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आते हैं। तो अगर ऐसा एम आप रखते हैं, आपकी कोशिश है कि हम भविष्य में ऐसा कुछ करें, तब आप उसकी शुरुआत शुरू से कीजिए स्टैंडर्ड 6 से। और ये एक ऐसी कड़ी होगी इस फील्ड में कि उस लंबे फासले को पहुंचने के लिए उसकी शुरुआत जो आपने स्टैंडर्ड 6 से किया है, ये उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।